So hello friends and welcome to my channel Commerce with Urvashi Tiwari where commerce simplified and success amplified। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी हमारी पढ़ाई की शुरुआत कर चुके हैं, राइट। FYGC के एडमिशन ऑलरेडी ऑनगोइंग है, कुछ बच्चों की हो गए हैं, कुछ अबाउट टू है, पर हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां हमने कवर कर लिए थे कुछ कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो कॉन्सेप्ट्स अगर हम देखेंगे तो हमने कर लिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट कवर अप हो गए थे हमारे। वी डिड विद द डेफिनेशंस, वी डिड गुड्स, वी डिड वांट्स, राइट। और इसी तरीके से हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को सम अप कर दिया था। लास्ट और लेटेस्ट था हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप सभी बच्चों को याद होगा द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने सम अप कर दिया था। आज हम शुरुआत करेंगे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? जैसे कि आप जानते हो, हमने इनिशियल हमारे फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स मैम? जब हम कोई भी चीज को एक इकोनॉमिकल लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे बेकरी में ब्रेड बनती है, राइट। तो ब्रेड कैसे बनती है स्टूडेंट्स? वो एक लोफ ऑफ ब्रेड में बनती है और फिर हमें स्लाइस बाय स्लाइस करके पैकेट में पैक करके दी जाती है, ठीक है। तो जब हम एक एक स्लाइस की इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल प्राइस की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल इनकम की स्टडी करते हैं, तो वो होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। और जब हम क्या करते हैं, पूरे लोफ ऑफ ब्रेड को एक स्टडी करते हैं, या हम कहेंगे हम पूरे कंट्री की इनकम को स्टडी कर रहे हैं, हम टोटल एम्प्लॉयमेंट को स्टडी कर रहे हैं, हम जीडीपी को स्टडी कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इन शॉर्ट हम क्या टर्मिनेट कर सकते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? एनीथिंग वेयर वी स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल। जब हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं, जब हम एवरेज स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। लेट्स टेक द डेफिनेशन। Macroeconomics does not deals with individual quantity, does not deals with individual quantity। तो individual से कौन डील करता है मैम? माइक्रो। तो आप लिख सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में, माइक्रो इज इक्वल टू इंडिविजुअल, राइट। और मैक्रो इज इक्वल टू, इट डील्स विथ स्टूडेंट्स विच प्राइस एज अ होल, जनरल प्राइस लेवल, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल आउटपुट एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग? तो ये हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। आर यू गेटिंग? इसमें आप कीवर्ड मार्क कर सकते हैं एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स कुछ नहीं होते स्टूडेंट्स, दे आर एवरेज, राइट। एक एग्जांपल अगर मैं आपको और दूं, जैसे आपका रिजल्ट आता है, स्कूल में रिजल्ट आता था, आपको यूनिट टेस्ट होते थे, सेमेस्टर्स होते थे, और फाइनल रिजल्ट में आपको क्या दिया जाता था? एग्रीगेट मार्क्स। एग्रीगेट मार्क्स क्या होते थे कि आपके सभी सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स क्या है, एवरेजली आपका परफॉर्मेंस कैसा है हर सब्जेक्ट में, तो हमें पता चल जाता था कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहा होगा। आर यू गेटिंग? तो उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते हुए पूरी इकोनॉमी को एक साथ डील करते हैं, या एग्रीगेट से एवरेज स्टडी करते हैं। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा, सबने सुना होगा। व्हाट डू यू फील? प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट इज नेशनल इनकम स्टूडेंट्स? जब भी हम एक इंडिविजुअल की इनकम नहीं स्टडी करते मैम, हम स्टडी कर रहे हैं पूरी कंट्री की इनकम एज अ होल। कंट्री में जितना भी पॉपुलेशन है, अगर हम उनके सारे सोर्सेस ऑफ इनकम को सम अप करें, एड अप करें, तो हम उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बताते हैं? नेशनल इनकम रिवील करता है कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। दैट इज, आपको भी पता है कि अगर कोई भी कंट्री की इनकम ग्रो हो रही है, बढ़ती जा रही है हर ईयर्स में, तो ऑब्वियसली वो एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है, ये क्राइटेरिया है जो बताता है कि कंट्री डेवलप हो रही है। आर यू गेटिंग? सो व्हाट इज नेशनल इनकम स्टूडेंट्स? इट इज द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अब बच्चे बोलेंगे मैम इनकम में वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे आता है? स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप इनकम को सम अप कर लो, या आप एक्सपेंडिचर को सम अप कर लो, या आप क्या कर सकते हो, हमारी कंट्री में एक ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू है उनको सम अप कर सकते हो, तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम। इसका एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, तो आप उसमें और भी अच्छे से समझ सकते हो द मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। सेकेंड आता है स्टूडेंट्स हमारा सेविंग। व्हाट इज सेविंग? व्हाट इज सेविंग मैम? हाँ, पर्सनल सेविंग जैसा ही सेविंग होता है, बट ये सेविंग है हमारी नेशनल लेवल पे या कंट्री के लेवल पे। आर यू गेटिंग? तो हमारी जितनी भी इनकम हुई उसमें से हमने एक्सपेंडिचर किया, राइट।
एक्सपेंडिचर एवरीबडी आई होप नोज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, और उसके बाद हम जो जो भी पैसे थोड़े बहुत बचाते हैं वो होते हैं सेविंग। या फिर अब डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो क्या हो सकता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज सेट असाइड टू सेटिस्फाई फ्यूचर नीड्स। मतलब आपको डर लगता है मैम इनकम तो आ गई है, अगर सारी इनकम खर्च कर देंगे तो फ्यूचर वाली नीड्स को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब आप अपने इनकम को सेट असाइड कर देते हो, अलग से एलोकेट करके रख देते हो, तो वो होती है हमारी सेविंग्स। या सिंपल वर्ड्स में हम समझ सकते हैं, माइक्रो लेवल पे हम ये समझ सकते हैं, द इनकम which is not spent on consumption but it is kept aside for satisfying future wants is said to be what students saving. Okay, next concept है हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट। now what is investment students? अब सपोज मैं बोलूंगी कि आपको एक घर लेना है, तो घर लेने के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, एक साथ आपके पास पैसे जमा होते हैं, एक ही दिन में जमा होते हैं? नहीं मैम, हम हर दिन पैसे सेव करते हैं, बैंक में सेव करते हैं, घर पे सेव करते हैं, कोई स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। तो सेविंग्स क्या होती है स्टूडेंट्स, अक्यूमुलेट होती जाती है। अक्यूमुलेट मतलब जमा होती जाती है, 5 इयर्स 10 इयर्स में आपकी सेविंग अक्यूमुलेट होके एक बड़ा अमाउंट बन जाती है। वो अमाउंट से हम क्या करते हैं, आइदर वी इन्वेस्ट इन सम प्रॉपर्टी, आइदर वी इन्वेस्ट इन सम गोल्ड। तो जब आप पूरे अक्यूमुलेटेड सेविंग को किसी एक जगह इन्वेस्ट करते हो तो हम उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, राइट। आप उसको एक और वर्ड से जान सकते हो, दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन मतलब सारी अक्यूमुलेटेड सेविंग्स को जमा करके किसी एक जगह पर इन्वेस्ट करना, तो वो हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है आपका ट्रेड साइकिल्स। नाउ व्हाट आर ट्रेड साइकिल्स स्टूडेंट्स? ट्रेड साइकिल्स मतलब क्या होती है, आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, राइट। इकोनॉमी का ग्राफ आप देखोगे तो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, वर्टिकल लाइन नहीं रहता, इट इज ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। तो ट्रेड साइकिल्स क्या होती है, फ्लक्चुएशंस दैट इज चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, सिंपल वर्ड्स में कहूंगी तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड साइकिल। फॉर एग्जांपल हम लेंगे कोविड के टाइम पे, हाउ वाज आवर ट्रेड साइकिल, या हमारी इकोनॉमी कैसी थी, एकदम से मैम नीचे चली गई थी, ठीक है। फिर अब जैसे जैसे रिकवर हो रहा है, राइट, इकोनॉमी फिर से राइज होने लगी, तो अभी क्या हो गया, हम वापस से नीचे से एक डिप्रेशन से वापस एक पीक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रेड साइकिल। सो व्हाट आर ट्रेड साइकिल्स? द अप्स एंड डाउन्स दैट टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी इज सेड टू बी बिजनेस ट्रेड साइकिल्स, ठीक है। अब इसमें दो पीरियड होते हैं, अभी आपके लेवल पे आप दो लेवल समझेंगे, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिप्रेशन। नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन? अगर मैं बोलूंगी मैम मैं पीक पे पहुंच गई हूँ, इकोनॉमी के अप्स में मेरा पीक पॉइंट है, तो वो होगा हमारा इन्फ्लेशन, राइट। और डिप्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? जस्ट उसका ऑपोजिट, इकोनॉमी का जो सबसे गहरा खड्डा है, गहरी खाई है, जब इकोनॉमी डाउन टर्न लेती है, तो जब हम निचले लेवल पर रहते हैं उसे हम क्या टर्म देते हैं स्टूडेंट्स? डिप्रेशन। तो इन्फ्लेशन में क्या सीन होता है, डिमांड बढ़ती है, इकोनॉमी ग्रो होती है, हर चीज की प्राइस राइज होती है, आर यू गेटिंग। और डिप्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? जस्ट ऑपोजिट टू इट, इकोनॉमी डाउनफॉल करती है, प्राइसेस कम होने लगते हैं, और प्राइसेस इतने कम रहते हैं कि लोगों के पास उतना भी पैसा नहीं रहता टू बाय थिंग्स, राइट। एग्जाम्पल 25 ईयर्स बैक अगर मैं बात करूं तो लोग बोलते हैं गोल्ड वॉज मैम 2-3 हजार रुपए का 10 ग्राम्स गोल्ड आ जाता था, ठीक है। पर तो फिर जब मैम गोल्ड इतना सस्ता था तो लोगों ने गोल्ड खरीद क्यों नहीं लिया, 5-5 10-10 किलो गोल्ड खरीद के क्यों नहीं रख लिया? क्योंकि एट दैट टाइम आपके पास उतने भी पैसे नहीं थे कि आप जाके 10 किलो क्या 10-16 गोल्ड भी नहीं खरीद सकते थे। आर यू गेटिंग? समझ आया? सो दैट इज योर डिप्रेशन, ठीक है। Now next economic concept we come to economic growth and economic development. स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का आता है आपको डिस्टिंग्विश, और हम इसे पढ़ेंगे भी डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में। बट बिफोर दैट मैं इसका एक डेफिनेशन कवर कर लेती हूँ। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अब टर्म्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमें काफी रिलेटिव लगते हैं, मैम ग्रोथ और डेवलपमेंट तो एक जैसा है स्टूडेंट्स, नियरली एक जैसा है, बट कुछ डिफरेंसेस उसमें है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक टर्म? याद रखना स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक टर्म इज अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन। क्वांटिटेटिव तो जब भी वर्ड आता है ऑलवेज रिमेंबर हम उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूंगी मेरी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब मुझे न्यूमेरिकल टर्म्स चाहिए, मुझे परसेंटेज चाहिए, बाय हाउ मच परसेंट माई इकोनॉमी इज ग्रोइंग, 5%, 10%, 20%, लाइक दैट। आर यू गेटिंग? अगर मैंने बोला मेरी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ रही है मैम? 20%,
30%। तो जब मैं मेरी कंट्री की जो भी ग्रोथ पीरियड होगा उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर सकती हूँ, क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकती हूँ, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप बोलोगे वो भी सेम कॉन्सेप्ट है, बट इसमें हम चीजें ज्यादा कवर अप कर लेते हैं। रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन क्वांटिटी, हम कुछ कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी इसमें लेते हैं, राइट? सो व्हाट डू वी से, इट इज अ क्वालिटेटिव डायमेंशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम क्वालिटेटिव चीजें भी कवर अप करते हैं, ठीक है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ plus progressive changes in certain important variables like education, healthcare, etc. इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है, ठीक है, इसका मतलब मेरी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब मैं बोलूंगी? जब ग्रोथ के साथ साथ विजिबली आई कैन सी कि कंट्री का हेल्थ केयर भी इंप्रूव हो रहा है, राइट? डिसीजेस भी कम फैल रही है, कंट्री का लिटरेसी लेवल भी बूस्ट अप हो रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। तो अगर ये सब चीजें भी ऐड ऑन है तो मेरी कंट्री क्या हो रही है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिकली डेवलप हो रही है। और अगर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स में बोलती हूँ, हाँ ग्रोथ है, 7% है, 5% है, पर मेरे पास हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे कुछ भी चीज है, वो एरिया में कोई भी अगर राइज नहीं हो रहा है, तो हम उसे क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स? कि कंट्री में डेवलपमेंट टेक प्लेस नहीं। आर यू गेटिंग? लेट अस टेक द स्टडी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंग्विश, राइट? जैसे हम देखेंगे व्हाट इज, जस्ट अ सेकेंड, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इट मींस एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। तो सिंपल वर्ड्स में अभी के लेवल पे आप इतना समझ लो कि कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है, न्यूमेरिकल टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में, तो वो जाता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? और अगर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा? जब प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं। प्रोग्रेसिव चेंजेस मतलब हेल्थ केयर इंप्रूव है, लिटरेसी बढ़ रही है लोगों में, राइट? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, ठीक है? डिसीजेस कम फैल रही है, राइट? तो वो हो रहा है हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है? नाउ व्हाट आर दी सेइंग? इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट और क्वांटिटेटिव है। ऑब्वियसली हम इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल चीजें ही कंसिडर करते हैं, ठीक है? एंड व्हाट अबाउट योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? It is a broader concept and it has qualitative aspects too, like your standard of living, like your literacy, like your uh, ओके, फिर बाद में आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट आर दी सेइंग स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों मैम? क्योंकि वो तो न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना पॉसिबल है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जब कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो होती है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रो होती है तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है, ठीक है? नेशनल इनकम बढ़ती है तो डेवलपमेंट पॉसिबल है कि शायद लिटरेसी भी बढ़ी हो, शायद एजुकेशन बढ़ा हो, शायद हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा हो, राइट? तो व्हाट डू वी से? इकोनॉमिक ग्रोथ तो आप कर सकते हो एक बार, नेशनल इनकम बढ़ सकती है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। हम ये भी बोल सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरह डिपेंडेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ पर। ग्रोथ होगी तब होगा आपका डेवलपमेंट, ओके? Let's come to the next point. Economic growth is a unidimensional concept. Economic growth क्या है स्टूडेंट्स? यूनिडायमेंशनल मतलब सिंगल कॉन्सेप्ट है, फोकसिंग ऑन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल चीजें लेता है। जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, बस अभी के लेवल पे आपको 3 ही याद रखने हैं, राइट? जैसे कि आपकी लिटरेसी हो गई, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, जैसे कि आपका हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल। इसका मतलब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो यू कैन इजिली स्पॉट इट एंड इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब चेंज होता जाता है। कल हमारा नेशनल इनकम हम बोलेंगे लास्ट ईयर 10% था, इस ईयर 15 था, अगले साल शायद वापस से 10% हो जाए। सो व्हाट डू वी से? इट इज रिवर्सिबल। बट व्हाट अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डेलिबरेट एंड इरिवर्सिबल। मतलब अगर हमारी कंट्री ने या हमारे स्टेट ने, महाराष्ट्र ने, अगर लिटरेसी लेवल एक लेवल तक अचीव कर लिया तो वो वापस नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग? उसके बाद लिटरेसी और इंप्रूव ही होगी, कम नहीं होगी। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है? और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन लाइफ एंड सो ऑन।
आर यू गेटिंग? तो क्या बताते हैं, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें मेजर करना है तो नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, आर दी ओनली टूल्स और टेक्निक्स टू मेजर इट. एंड व्हाट अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट? We have quality of human life, we have industrial productivity, infrastructure, literacy, the way the people are spending their life, and so on. So this is all about our chapter 1 of economic growth and economic development. Students, mark this as a very very important answer. एग्जाम में बहुत बार आपके यूनिट टेस्ट में ये डिस्टिंग्विश कंपलसरी ही आता है, या तो आपको शॉर्ट नोट फॉर्म में भी पूछा जाए तो आप एक कोई भी डिस्टिंग्विश में से जो पॉइंट्स है वो लिख सकते हो, यू विल स्कोर मार्क्स है. आर यू गेटिंग? आज हमने खत्म कर लिया है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स भी और हमारा चैप्टर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो व्हाट डिड वी स्टडी? थोड़ा सा क्विक रिकैप लेते हैं. हमने स्टडी किया था हमारा इकोनॉमिया, राइट? बिफोर दैट हमने स्टडी किया था इकोनॉमिक्स एक साइंस है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. ठीक है, नेचुरल साइंस होते हैं जिनकी एम्पायरिकल अप्रोच रहती है, जिनको एविडेंस चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए. बट इकोनॉमिक्स तो मैम सोशल साइंस, इसको कोई एविडेंस नहीं चाहिए, वो बिहेवियरल है. इट इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. आर यू गेटिंग? उसके बाद पढ़ा था हमने इकोनॉमिया. उसके बाद हमने पढ़ा था अलग अलग इकोनॉमिस्ट जिन्होंने अपने अपने डेफिनेशंस दिए थे, राइट? फिर हमने किया माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने किया मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द कंप्लीट लेक्चर ऑफ चैप्टर 1, और नेक्स्ट क्लास में I'll be coming up with some objective question, some MCQ question, तो आपको चैप्टर पे कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाएगा. ऑल राइट, तो आज की क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का चैप्टर 1. सो बी देयर विथ माय क्लास. ओके, सो चैनल को शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, so that they can get advantage of all this. All right, so thank you, and that's it for the day.